उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे रामगढ़ में बसी एक पुरानी कॉलोनी थी, शिवा कॉलोनी। ये कॉलोनी अब धीरे धीरे उजड़ती जा रही थी। लोग कहते थे कि यहां की कोठी नंबर 29 में कुछ अजीब होता है। कोई वहां रुक नहीं पाता। हर किराएदार कुछ ही दिनों में वहां से भाग जाता। कहानी शुरू होती है विवेक शर्मा से। विवेक एक पत्रकार था जो पैरानॉर्मल घटनाओं में खास दिलचस्पी रखता था। उसे जब कोठी नंबर 29 पर राबतारे में पता चला तो उसने ठान लिया कि वो वहां रहेगा और इस रहस्य को उजागर करेगा। विवेक ने कॉलोनी के एक बूढ़े चौकीदार माधो काका से चाबी ली। माधो काका ने उसे चेताया, बाबूजी वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा अपने होशो हवास में, मत चाहिए। पर विवेक हंसते हुए बोला, मैं पत्रकार हूं काका, घर से नहीं भागता। पहला दिन, पहली आहट। कोठी बड़ी थी, 2 मंजिला, लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां, टूटे हुए झूमर और दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे। पहली रात तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन आधी रात को अचानक विवेक की नींद टूटी। उसने देखा कि मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वो टॉर्च लेकर ऊपर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी और उसके पास 2 छोटे बच्चे थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, शकुंतला देवी और उनके बच्चे। अतीत की परछायां। विवेक ने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। किसी ने भी शकुंतला देवी का नाम सुनना तक पसंद नहीं किया। माधो काका ने ही बाद में डरते डरते बताया, शकुंतला देवी एक अकेली विधवा थी। पति की मौत के बाद उसके दिमागी हालत खराब हो गई थी। कहते हैं एक रात उसने अपने दोनों बच्चों को मार डाला और खुद फांसी लगा ली, उसी कोठी में। विवेक ने जैसे ही ये बात सुनी, उसकी रूह कांप गई। डर की दस्तक। अगली रात विवेक के कमरे की घड़ी अचानक 3 AM पर बंद हो गई। तभी कमरे का पंखा खुद ब खुद चल पड़ा, जबकि बिजली ही नहीं थी। विवेक उठकर जैसे ही खिड़की की ओर बढ़ा, उसमें देखा एक औरत लाल साड़ी में बगीचे में खड़ी है। वो एकटक उसे ही देख रही थी। अगली सुबह बगीचे में जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां मिट्टी में 3 जोड़ी पांवों के निशान थे। एक बड़े आत्मा से सामना। अब विवेक हर रात किसी न किसी अजीब चीज का सामना कर रहा था। बर्तन अपने आप गिरना, दरवाजों का खुलना बंद होना, बच्चों की हंसी और कभी कभी किसी के रोने की आवाज। एक रात उसने कैमरा ऑन कर दिया ताकि सब रिकॉर्ड हो सके। उसी रात आधी रात को कैमरे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी, शकुंतला देवी। वो धीरे धीरे कैमरे के सामने आई और बोली, मेरे बच्चों को मुझसे। तांत्रिक का आगमन। अब विवेक को समझ आ गया था कि ये आत्मा किसी राहत की तलाश में है। उसने एक पुराने तांत्रिक भैरवनाथ से संपर्क किया। भैरवनाथ ने पूजा शुरू की और जैसे ही हवन में आखिरी आहुति डाली, कोठी की दीवारें हिलने लगी। शकुंतला देवी की आत्मा सामने आई, आंखों से खून बहता हुआ। वो चिल्लाई, मैं पापिन नहीं हूं, मुझे मजबूर किया गया था। तांत्रिक ने मंत्रों से आत्मा को शांत किया और आत्मा फूट फूट कर रोने लगी। सच का खुलासा। आत्मा ने खुद विवेक को एक सपना दिया। उस सपने में शकुंतला देवी ने दिखाया कि उसके बच्चों को असल में कॉलोनी के बलात्कारी ने मार डाला था। इसे जब सच्चाई पता चली तो उसने खुद को खत्म कर लिया और उसकी आत्मा तभी से भटक रही थी। विवेक ने पूरी जानकारी सबूतों के साथ अपने अखबार में छापी। पुलिस ने पुराने केस को दोबारा खोला
और सच्चाई सामने आने पर कॉलोनी वालों ने शकुंतला देवी की समाधि बनवाई। अंतिम अध्याय। कोठी फिर से जिंदा। अब कोठी नंबर 33 में कोई भी रह सकता था। डर और विवेक ने कोठी छोड़ दी, लेकिन जाते जाते दीवार पर एक पंक्ति लिख दी, जब तक सच्चाई नहीं मिलती आत्माएं चैन से नहीं सोती। समाप्त।